सींचा पेड़ बबूल का फल कहां से हुए। लेखक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, सेवानिवृत्त मंडल अभियंता, मटिनिली, मुंबई। कुछ महीनों से, कई मीटिंगों से मुझे यह एहसास हो रहा है कि आज की भयावह स्थिति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता भगवा मंडली को सिर्फ दोष देते रहते हैं। अपने लंबे लंबे भाषणों में सैकड़ों उदाहरण देते हुए अत्याचार और शोषण रूपी बीमारियों के नाम गिना डालते हैं और तारीफ में तालियां भी बटोर लेते हैं और आत्ममुग्ध भी हो जाते हैं, लेकिन वही निदान के बारे में कोई सार्थक सुझाव नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग पहले की रटी रटाई बातें ही कहते आ रहे हैं, जैसे डिमांड, मोर्चा, धरना, प्रदर्शन, बंद आदि, जो टोटली फेल होते आया है और इस भगवा शासन से उम्मीद करना बेवकूफी है। अरे किससे मांग रहे हो, और हड़पी हुई चीज आपको मांगने से वापस क्यों कोई करेगा? क्या उसे आप इतना मूर्ख समझते हैं, या खुद आप मूर्ख बनते चले आ रहे हैं? सोनभद्र में गिरफ्तारी के समय माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बौखलाहट, अदना पुलिस वाले से कहते हुए, मेरे साथ आप ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? तथा कुछ समय पहले की भगवामयी टिप्पणियां जैसे, संविधान नहीं होता तो अखिलेश किसी जमींदार के यहाँ भैंस चराते, गोबर के कंडे बिनने वाले आज 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। अखिलेश जी का ये सवाल पत्रकारों से पूछना कि जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के बारे में एक क्या सोच रखते होंगे। हमें तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शूद्र लोग तो बचपन से ही अपमान का अनुभव करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके दर्द को बखूबी महसूस कर रहा हूँ। सम्मानित बाप का होनहार बेटा, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जैसी हस्ती का इस तरह इतना बड़ा अपमान, चेहरे पर बौखलाहट भरा दर्द स्वाभाविक है। यह अपमान सिर्फ अखिलेश यादव जी का नहीं, संविधान के अपमान के साथ साथ सभी शूद्र भाइयों का भी अपमान है। आखिर 70 सालों बाद ऐसा क्यों हो रहा है? सोनभद्र कांड ही नहीं, उन्नाव जैसे घृणित काम जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है, और वो भी लोकतंत्र में 15% वालों का 85% वालों पर अत्याचार और उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकतांत्रिक किसी भी दूसरे देश में ऐसा संभव नहीं है। सही कारण जानने के लिए कुछ अतीत में जाना पड़ेगा। शूद्र और ब्राह्मण की प्रतिद्वंद्विता, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया शायद बौद्ध काल के पतन से ही चालू है, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा सबसे तीव्र प्रतिक्रिया अंग्रेजों के शासन काल में शुरू हुआ। जो ही इनको चुनाव के द्वारा जनतांत्रिक प्रक्रिया की भनक लगी, त्यों ही 1905 में ही इन्होंने ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण सभा का परित्याग कर हिंदू धर्म और हिंदू महासभा, मुगलों की दी हुई गाली, बना ली। षड्यंत्र तो इनके डीएनए में पहले से था, और वही शूद्र बोध, अज्ञान, भाग्य, भगवान और गुरु ब्राह्मण पर अंधभक्ति में विश्वास करने वाला था। पहले अंग्रेजों का, बाद में मुसलमानों का डर दिखाकर शूद्रों को भी गुमराह कर हिंदू बनाने में लग गए, जो आज तक जारी है। ब्राह्मणवाद या मनुवाद का पौधा जो सन 1905 में लगाया गया था, उसे फलदायी बनाने में खाद पानी देने का काम आज तक कौन कर रहा है? क्या सिर्फ ब्राह्मण कर रहा है? सोचिए, समझिए, 3% ब्राह्मण करीब 115 साल से लगातार हिंदू धर्म की आड़ लेकर सतत प्रयास करते हुए एक ही लक्ष्य और एक ही मिशन ब्राह्मणवाद के महत्व को बनाने में लगे हुए हैं, और वही 85% शूद्र अपनी अपनी जाति और गोत्र को महिमा मंडन करने में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसा करते हुए अपने आप को ही कमजोर बना रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि शूद्र खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए ब्राह्मणवाद की जड़ में खुशी खुशी खाद पानी दे रहा है। विपरीत परिणाम मिलने पर अपना दोष न देते हुए ब्राह्मणवाद को कोसने लगता है। यहाँ ये कहावत भी चरितार्थ होती दिखती है। जैसी करनी वैसी भरनी। अखिलेश जी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ में खाद पानी देकर ब्राह्मणों के लिए फलदायी तथा खुद के लिए आज दुखदायी बनाने में आपके परिवार की अहम भूमिका रही है। यदि आप इस देश पर शासन प्रशासन करना और संविधान के अपमान का बदला भी लेना चाहते हैं, तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा सरल सुझाव है कि ब्राह्मणवाद को खुराक देना बंद कर दे, यानी ब्राह्मणों द्वारा प्रतिस्थापित सभी कर्मकांड बंद करे और उनके द्वारा पैदा किए गए सभी तीज त्योहार, नकली देवी देवता और काल्पनिक भगवानों का बहिष्कार करने का आह्वान करे। सभी राष्ट्रीय या सोशल मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर करे कि मैं आज से हिंदू नहीं हूँ, श्री कृष्ण भगवान नहीं, हमारे वंशज के नायक महापुरुष है और मुझे गर्व है कि मैं शूद्र वर्ण में पैदा हुआ हूँ। संविधान ही मेरी धार्मिक पुस्तक है और विश्व विख्यात बाबा साहब मेरे धर्म गुरु है। इसके बाद ध्यान रहे रात को बंगले के पिछले दरवाजे पर भी पहरेदारी बढ़ा दीजिएगा।
कई महान भगवा हस्तियां आपके सामने घुटने टेकने के लिए गिड़गिड़ाते हुए घुसने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस बार अधिक तो अधिक किसी की भी सिफारिश नहीं।